क्या बढ़ने वाले हैं पेट्रोल डीजल के दाम? पेट्रोल डीजल के दामों पर सबसे बड़ा अपडेट। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। यूएस और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि भारत ने इसका असर फिलहाल आम जनता पर ज्यादा से ज्यादा नहीं पड़ने दिया है। इसी बीच अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कृष्णा श्रीनिवासन ने बेहद बड़ा बयान दिया है और कहा है कि यदि ऐसा ही चलता रहा जियोपॉलिटिक्स में तो भारत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा सकती है। ऐसे में आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। दरअसल कृष्णा श्रीनिवासन 5 मई को नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर उपभोक्ताओं पर पड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बाद भी पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई तो इसका असर पूरी तरह से बाजार पर पड़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि यदि उर्वरक की कीमतों को कम कर दिया जाए तो लोगों की जेब पर कम असर पड़ेगा। ईरान और यूएस के बीच चल रहे तनाव की वजह से क्रूड ऑयल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। इसी की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही है। फिलहाल ब्रेंट क्रूड की कीमत $110 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो वहीं 30 अप्रैल तक भारत का क्रूड बास्केट करीब 118.70 प्रति बैरल के हिसाब से चल रहा था। बता दें कि मिडिल ईस्ट में तनाव फरवरी 2026 से लगातार जारी है, जिसकी वजह से न केवल पेट्रोल डीजल बल्कि कमर्शियल और घरेलू गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी हमने देखी। इतना ही नहीं, देश भर में लोगों को इसकी कमी से जूझना भी पड़ा। ऐसे में आईएमएफ की तरफ से आया ये ताजा बयान लोगों की नींदें उड़ाने वाला है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच जंग छिड़ने के बाद कच्चे तेल की सप्लाई में रुकावट, कच्चे तेल की कीमतों में ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में उछाल को लेकर कई खबरें लगातार सामने आ रही है। इसी बीच दुनिया भर में कच्चे तेल के भंडार पर गोल्डमैन सैक्स की एक नई रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल का कुल भंडार घटकर अब केवल 101 दिनों के बराबर रह गया है, जो बीते 8 सालों का सबसे निचले स्तर का है। फरवरी के अंत में वैश्विक तेल भंडार 106 दिनों के मांग के बराबर था, जो अब घटकर 101 दिनों के बराबर रह गया है। गोल्डमैन का कहना है कि मई 2026 तक ये 98 दिनों की मांग के बराबर रह जाएगा। कच्चे तेल के अलावा पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल जैसे कमर्शियल फ्यूल का भंडार भी युद्ध से पहले के 50 दिनों से घटकर अब सिर्फ 45 दिनों के मांग के बराबर रह गया है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के चलते हॉर्मुज की नाकेबंदी से इस सप्लाई में बड़ी रुकावट आई है, जिससे अब रिजर्व में कमी की नौबत आ गई है। सप्लाई में कमी के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में अब तक 6% से ज्यादा का उछाल आ चुका है। भारत के पास मौजूदा समय में लगभग 60 दिनों की मांग पूरी करने के बराबर कच्चा तेल है और पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार है, जबकि सरकार के मुताबिक देश के पास 74 दिनों का फ्यूल स्टॉक मौजूद है। हालांकि भारत अपनी सप्लाई चेन में विविधता भी लेकर आया है। मिडिल ईस्ट में शामिल देशों के अलावा भारत लगभग 40 दूसरे देशों से कच्चे तेल का आयात करता है, ताकि हॉर्मुज में आई रुकावट का ज्यादा असर ना पड़े। यूएस और ईरान के बीच चल रहा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसके कारण दुनिया भर की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। हर किसी की निगाहें अब केवल इस युद्ध के थमने का इंतजार कर रही हैं। इसी बीच अब खबरें ये भी है कि युद्ध इतनी जल्दी और आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। इस बारे में आईएमएफ चीफ ने जानकारी दी। साथ ही उन्होंने युद्ध के हालातों के बीच दुनिया भर के संघर्षों के बारे में बात करते हुए कहा कि अभी ये स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा लॉस एंजलिस में मिल्कन इंस्टीट्यूट के सम्मेलन में शामिल होने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने संबोधन में युद्ध की स्थिति पर बात की और बताया कि अगर मिडिल ईस्ट का युद्ध और लंबा खिंचा तो हालात और बुरे होंगे। 3 हफ्ते पहले आईएमएफ द्वारा आर्थिक विकास के जो अनुमान लगाए गए थे वो अब रिलेवेंट नहीं रहे, क्योंकि फारस की खाड़ी में चल रहे लंबे युद्ध का मतलब है कि विकास दर कम होगी, महंगाई और बढ़ेगी। इतना ही नहीं, आईएमएफ चीफ ने सोमवार को चेतावनी देते हुए बताया कि महंगाई पहले से ही बढ़ रही है और अगर मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव 2027 तक खिंचता है तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तेल की कीमतें लगभग $125 प्रति बैरल तक पहुंच जाती हैं तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरे नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पहले लगाए गए महंगाई के अनुमान में मामूली बढ़ोतरी बताई गई थी, वो अब संभव नहीं है। आने वाले समय में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ सकती है। बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच फरवरी से युद्ध चल रहा है, जिसमें इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर कई हमले किए थे, जिसमें सैन्य बुनियादी ढांचे और परमाणु केंद्रों पर लगभग 900 हवाई हमले किए गए। इन हमलों को इजराइल और अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया था, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई समेत कई बड़े नेता और आम लोगों की जान गई। जिसके बाद ईरान ने भी जवाबी हमले किए। बीच में संघर्षों को रोककर बातचीत की स्थिति भी बनी, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में क्या जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच कुछ भी ऑल इज वेल नहीं होता हुआ नजर आ रहा है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे क्या? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।